तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं झारखंड बोर्ड का JCERT मैथ प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज ABCD, जिसमें BC बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, CD बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक समांतर, यहाँ पे हम लोग रफ डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो रफ डायग्राम बना लेते हैं। पहले इसको नाम क्या दोगे, ABCD। ठीक है, अब देखो समांतर चतुर्भुज है, ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, AB जितना होगा DC भी उतना होगा। अर्थात समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अगर ये वाला 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो समांतर चतुर्भुज का गुण है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भी भुजा बराबर होगी। तो देखो BC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो AD भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। अब देखो यहाँ पर CD दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, CD है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर BA कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, है ना, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब दिया हुआ है AC 6 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर, तो A से C तक हम लोग जाएंगे और ये कितना होगा AC 6 सेंटीमीटर। जब भी आप लोग रफ डायग्राम बनाओगे ना तो ये ध्यान रखना कि ABCD ऐसे लिखो, ऐसा नहीं कि A लिखो B लिखो C इधर लिख दो और D इधर लिख दो, तो क्या होगा गलत हो जाएगा, है ना। ये अरेंजमेंट में आना चाहिए ABCD। ठीक है, ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि मैंने बहुत सारे बच्चों को इस तरह से गलत लिखते हुए देखा है। वो लिखते हैं AB, फिर इधर C लिख देते हैं, इधर D लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं लिखना। ठीक है, तो देखो इस समांतर चतुर्भुज को बनाने के लिए पहले हमें त्रिभुज बनाना होगा, और त्रिभुज बनाने के बाद ये बनेगा चतुर्भुज, है ना, समांतर चतुर्भुज। तो देखो क्या बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले ये बनाएंगे। देखो यहां से ABC ये वाला ट्रायंगल बनाएंगे, ABC। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा रफ में यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, देखो ये वाला, यहां पर A है, यहां पर B है, यहां पर C है, दिख रहा है आपको। AB बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग पहले बनाते हैं ये त्रिभुज को। तो देखो AB कितना है 3, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा इंच। तो अब हमारे पास आ गया है इंच, तो हम लोग क्या करेंगे, इंच में नापेंगे 3 सेंटीमीटर। तो पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, यहां तक। ठीक है, तो यहां पर मेजर कर लो, AB कितना मेजर करोगे 3 सेंटीमीटर। तो आप देखो थोड़ा सा इधर बनाते हैं, देखो यहाँ पे कितना है 0 है। ठीक है, यहाँ पे 0 है और 0 से हम लोग कितना में जाएंगे 3 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे नाम लिख दो, ये क्या है A है, ये है B, और AB हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग B से आएंगे C 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना BC कितना है 4 सेंटीमीटर, तो B से 4 सेंटीमीटर का हम लोग एक चाप लगाएंगे। तो उसके लिए पेंसिल को प्रकाल में सेट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग इंच में मेजर करेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये B से C कितना है 4 सेंटीमीटर। तो चलो मेजर करते हैं। इस प्रकाल का जो पॉइंट है उसको 0 में रखोगे और यहाँ से आप आओगे देखो 4 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो ये हमारा 0 से 4 सेंटीमीटर तक मेजर हो गया, और हम लोग इस प्रकाल को B में रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का,
ठीक है, ये बी पे है और बी से हम लोग देखो यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, दिख रहा है ये आपको, ये बी से एक आर्क लग गया 4 सेंटीमीटर का। अब हम लोग क्या करेंगे, ए से सी पर, ए से सी पर 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो मेजर कर लो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ए से 6 सेंटीमीटर, देखो ये दिख रहा है आपको, ए से टोटल 0 से कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखोगे प्रकाल, कहाँ पे, ए पे, इस बिंदु पे, और यहां से ये देखो कहाँ पे कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो लाइन कटा नहीं, नहीं कटा ना, तो आपको जो है ना फिर से यहाँ पे आर्क लगाना पड़ेगा और इसको बढ़ाना पड़ेगा लाइन को। देखो बीसी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो बीसी फिर से मेजर करते हैं 4 सेंटीमीटर, देखो बीसी मेजर हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर्क को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखो ये जो आर्क है ना ये थोड़ा सा बढ़ेगा, और किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट क्या होगा, सी होगा, इस पॉइंट का नाम क्या देंगे, सी। अब ए को मिला दो सी से, ठीक है, ए को क्या करेंगे हम लोग सी से मिला देंगे। अब क्या करो, बी को सी से मिला दो, बी को सी से मिला दो, तो देखो ऊपर वाला त्रिभुज बन के हमारा तैयार हो गया, कौन सा, ए बी सी। अब हमें क्या करना है, ए से डी खींचना है 4 सेंटीमीटर, हम लोग ए से नीचे की तरफ डी की तरफ कितना आर्क लेंगे, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेजर करो 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे देखो ये तो 4 सेंटीमीटर पे ही है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो ए से मार्क करो 4 सेंटीमीटर, देखो ए पे हमने रखा और यहाँ पे हम लोग 4 सेंटीमीटर का एक लंबा आर्क लगाते हैं ताकि बाद में छोटा ना पड़ जाए ये आर्क, ठीक है। तो ए से 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सी से डी पे चले जाते हैं 3 सेंटीमीटर, सी से डी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0 पे है और ये आ गया यहाँ पे 3 पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मेज़र कर लेते हैं सी से, ये सी बिंदु है और सी से हम लोग मेज़र कर लेते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे आर्क लग रहा है, इसका मतलब इस आर्क को बढ़ाना होगा और इधर करना होगा, ठीक है, फिर से छोटा पड़ गया, तो फिर से मेज़र करना होगा ए डी कितना 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे फिर से हम लोग मेज़र करते हैं ए डी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से आर्क को हम लोग बढ़ाएंगे, ये जो आर्क है ना ये यहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो ये डी बिंदु बना, ठीक है, ये बना डी बिंदु। अब देखो जो आर्क लंबा लंबा निकल गया ना, इसको चाहो तो मिटा दो, ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है ना इसको मिटा दो, ठीक है, और छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करो, मिला दो, ए को डी से मिलाओ, ये ए है ना, ए को किससे मिलाओगे, डी से, तो ए को हमने डी से मिला दिया। अब देखो डी को किससे मिलाओगे, सी से मिलाओगे, तो यहाँ पे रखो और डी और सी को मिला दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है, देखो ए डी कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो हमें ए डी यहाँ पे कितना लिखना होगा 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे डी सी कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो हमें यहाँ पे डी सी कितना लिखना होगा 3 सेंटीमीटर। बी सी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखो 4 सेंटीमीटर। अब देखो ए सी 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखो 6 सेंटीमीटर। अब ये बन गया। अब बनाने के बाद ये डाउट होता है कि ये सही है या नहीं है, तो सही बना या नहीं बना इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और चेक कैसे करेंगे, हम लोग इंच से मेज़र करेंगे, नापेंगे, ठीक है। देखो ए सी 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, ए सी 6 सेंटीमीटर, तो नापो और इस लाइन को देखो कि ये 6 सेंटीमीटर है या नहीं है। तो देखो इस लाइन को हम लोग नापेंगे और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो यहाँ 0 से शुरू हुआ और 6 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा सही बना है, ठीक है। इस लाइन को भी नाप लो, ए डी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो देखो ये ए डी जो है ना 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, सही बना ये हमारा। उसी तरह से आप डी सी मेज़र कर सकते हो, 3 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है 3 सेंटीमीटर।
तो ये क्या बना है हमारा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसी तरह से आप बनाओगे इसको। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।